बार बार बच्चों ने ये प्रश्न पूछा है कि गुरुजी जब से हमने माता काली की पूजा शुरू की है, जब से हमें गुस्सा ज़्यादा आने लगा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि माता काली की पूजा करने से क्या गुस्सा आता है, या फिर ये एक नॉर्मल है, या कहीं कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं कि हम माता की पूजा कर रहे हैं, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पास आ गई हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि माता काली की पूजा करने से गुस्सा क्यों बढ़ जाता है। और ये बात सच है कि जब आप माँ की सेवा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चरम सीमा पे हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रह पाते वो। अब इसका कारण क्या है वो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप पूजा करते हैं, जिस भी देवता की पूजा करते हैं, तो उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये बात 100% सही है। जब भी आप पूजा करते हैं तो उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। चाहे आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करो, चाहे आप माँ कालका की पूजा करो, या किसी की भी पूजा करो, तो यही होता है जब आप माँ काली की पूजा करते हैं। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली का जो स्वरूप है वो माँ रूप में होता है। पर कई लोग शक्ति रूप में जो पूजते हैं, जो लोग शक्ति रूप में पूजते हैं, सबसे ज़्यादा क्रोध उनको आता है। क्योंकि अगर आप माँ रूप में पूजोगे तो माँ तो शांत होती हैं, माँ तो अपने बच्चों पर कृपा करने वाली हैं, अपने बच्चों की लाज बचाने वाली हैं। हाँ, जब बच्चों पे कष्ट आता है तब माँ विकराल रूप धारण करती हैं दुष्टों के लिए। पर वैसे माँ शांत है। पर जो लोग शक्ति रूप में माँ की उपासना करते हैं, माँ रूप में उपासना नहीं करते हैं, उनके साथ विशेष ऐसा होता है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। या उनके घर में अगर माँ का उग्र स्वरूप रखा हुआ है, उग्र स्वरूप माँ क्रोध अवस्था में है, माँ ने एक पैर के नीचे भगवान शिव को, मतलब भगवान शिव के ऊपर एक पैर रख रखा है, दोनों पैर रख रखे हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर वो उस स्वरूप की पूजा करते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि वो जिस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं वो क्रोध अवस्था में है। तो माँ के सौम्य स्वरूप, माँ का बहुत ही सुंदर स्वरूप, माँ का सौम्य स्वरूप अगर आप पूजते हैं, जो जो स्वरूप खिलखिलाता हुआ है, जो स्वरूप माँ की ममता को दर्शाता हुआ है, जो स्वरूप आशीर्वाद मुद्रा, अभय मुद्रा में है, जो स्वरूप को देखकर आपके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा होता है, ऐसे स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। तो शुरुआत में तो ऐसे ही होता है कि जब आप पूजा करते धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती है, पर जो गुस्सा बढ़ता है उसके साथ अन्य चीज़ें भी आपको प्राप्त होती हैं। क्या वो गुस्सा जो होता है, वो गुस्सा ऐसा नहीं होता वो नेगेटिव होता है। वो गुस्सा आपको कब कब आता है जब आप माँ की पूजा करते हैं। एक तो गलत बात अगर कोई आपसे बोलता है, कोई अगर आपसे गलत बात बोलता है भगवान के बारे में, पूजा के पद्धति के बारे में, या कोई भी गलत बात, तो आपको गुस्सा आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। इतना गुस्सा आएगा कि वो सब माँ की ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। या फिर आपके हृदय में ऐसे भाव आने शुरू हो जाते हैं कि आप माँ के श्रृंगार को, माँ के श्रृंगार के प्रति आपका आकर्षण होना शुरू हो जाता है। माँ को सजाना, माँ को प्यार करना, माँ के चरणों में सिंदूर लगाना, अलता लगाना, चुंदरी उड़ाना माँ को, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है क्योंकि माँ की कृपा होती है जब। तो जब गुस्सा आता है आपको, तो अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, यानी सच बोलता है, पहले झूठ बोलता है और झूठ बोलकर आपको धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो वो जो गुस्सा होता है ये एक सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता। कई बार जब आप भजन सुनते हैं तब आप झूमने लगते हैं, एक अलग ही उमंग आपके अंदर होती है, और ये उमंग माँ की ऊर्जा का एक संकेत होती है। आपके अंदर से भय, डर, भूत प्रेत से डर या फिर अपनी ज़िंदगी से जो डर होता है, एक मृत्यु का डर निकल जाता है। क्योंकि महाकाल जो काल को भी निकल जाते हैं और उन्हीं की अर्धांगिनी महाकाली हैं, तो जो काल को भी अपना ग्रास बना लेती हैं। इसलिए आपके हृदय से मृत्यु का डर भी निकल जाता है। साथ साथ में अन्य लोग, अगर आप किसी गरीब लाचार किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो आपके हृदय में करुणा दया भी आती है उसके प्रति, उसके लिए आप बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। तो गुस्सा जो आता है वो माँ की कृपा के कारण होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है, और सिर्फ गलत बात पर गुस्सा आता है, ऐसी बात पर नहीं आता कि आप बेफजूल गुस्सा कर रहे हो।
ठीक है। और दूसरा, जब गुस्सा आता है तो अन्य गुण भी माँ के आते हैं। ममता भी आपके हृदय में आती है, लोगों के प्रति दया भावना भी आपके हृदय में आती है, और साथ साथ में लोगों की मदद करने की इच्छा भी आपके हृदय में पैदा होती है। माँ का श्रृंगार, माँ की पूजा अर्चना करना, माँ के प्रति कुछ भी कर जाने की आपकी जो इच्छा होती है वो भी आपके अंदर आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो माता काली की कृपा आपके ऊपर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। माँ की सेवा में आगे बढ़िए और माँ के चरणों की सेवा को और लोगों तक पहुँचाइए। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ कृपा करें। खुश रहिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।